पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने फॉरफीचर को मतलब फॉरफीचर में हमने कर दिया था, लेकिन अब जो अगला स्टेप है वह है कि जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर देते हैं तो जितना भी हमारे फॉरफीचर अकाउंट में होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जितना भी अनयूटिलाइज्ड बचता है आफ्टर री इशू ऑफ द शेयर्स। लेकिन अगर आपने सपोज 100 शेयर्स को फॉरफिटेड किया है 100 शेयर को और उसमें से 50 शेयर्स को री इशू किया है, तो जो 50 शेयर्स हमारे बच गए हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफीचर है उसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर के बैलेंस को उसके बाद ही री इशू के बाद ही ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये है व्हेन द ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। तो उसके केस में हम कितना पोर्शन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उससे रिलेटेड होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। हमने फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स, वो है शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज का एक शेयर है एंड इट इज इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20। तो 10 का 20% हो जाएगा 2 रुपीज। 12 रुपीज में हमने फॉरफिट किए हैं ये टू राम हु हैज अप्लाइड फॉर 720 शेयर्स। राम ने जो टोटल शेयर्स के लिए अप्लाई किया था दैट वाज 720। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5, उसने 5 रुपीज की अलॉटमेंट मनी नहीं दी इंक्लूडिंग प्रीमियम। मीन्स की अलॉटमेंट मनी में 3 रुपीज की तो आपकी कैपिटल थी और 2 रुपीज का क्या था, प्रीमियम। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपीज की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, तो हमारी एप्लीकेशन डेफिनेटली कितने की होगी, 2 की, क्योंकि 2 एंड 3 5 एंड 5 एंड 5 10 रुपीज की कैपिटल हो गई। उसके बाद आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइशूड। रीइशूड का बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, मतलब कि कॉल उनसे मांगी गई है। तो यहाँ पर शेयर्स हैं आपके, उनकी पर्सन के पास से 600 शेयर्स। 600 शेयर्स के हिसाब से उन्होंने कॉल्ड अप कैपिटल है पूरी 10 रुपीज, तो टोटल हो गया हमारा 6000 रुपीज। अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है, जिसके साथ हमारा प्रीमियम भी है, इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स पर 2 रुपीज का प्रीमियम है 1200 रुपीज से। एंड 2 उन्होंने अलॉटमेंट की मनी भी पे नहीं की, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। कॉल की मनी भी नहीं पे की, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एंड जितना अमाउंट उन्होंने दे दिया दैट विल बी 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो बेटा, अलॉटमेंट की उन्होंने कितनी मनी पे नहीं की, हम ये नहीं कह सकते कि 600 शेयर्स हैं, 5 रुपीज की अलॉटमेंट थी, तो इस हिसाब से उन्होंने 3000 रुपीज नहीं पे किए, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था फॉर द 720 शेयर्स और विद 720 उन्होंने एप्लीकेशन मनी 2 के हिसाब से 1440 रुपीज पे किए, उनको मिले 600 शेयर्स। तो एप्लीकेशन पर एडजस्ट हुए 1200। एक्सेस मनी विद द एप्लीकेशन जो कि हमने एडजस्ट की विद द अलॉटमेंट दैट विल बी 2400। अब उनको अलॉटमेंट पर भेजने कितने थे जिनका उन्होंने डिफॉल्ट किया है, टोटल 5 के हिसाब से उनको 3000 रुपीज भेजने थे। 240 का उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू 240 एक्सेस पहले ही पे कर रखा था, तो डिफॉल्ट उन्होंने किया 2760 रुपीज का। अलॉटमेंट पर ये अमाउंट उन्होंने नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया, 600 शेयर्स पर 5 के हिसाब से 3000 शेयर्स रुपए नहीं दिए। और 2 शेयर फॉर फीचर उन्होंने सबसे पहले कितना अमाउंट हमें दिया था, दैट वाज 1440 रुपीज। तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स। आगे देखते हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें से 200 शेयर्स को रीइशू कर दिया टू द श्याम, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप एट ₹9। मीन्स की 9 रुपीज लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स को ही हमने फॉरफिट किया था 600 को और रीइशू किया है सिर्फ 200 को, और वो भी 9 रुपीज में 1800 रुपीज लिए। और 2 शेयर कैपिटल हमने उनको ये फुली पेड अप
कि अब तुमको कुछ भी पे नहीं किया करना, हमारा 10 रुपीज का शेयर है, आपकी जो कैपिटल अराइज होगी दैट विल बी 2000। तो हमने उन्हें डिस्काउंट कितने रुपीज का दिया, 1 रुपी का। तो अब डिस्काउंट को पता है हमें कि फॉर फीचर से लेते हैं, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पर 1 रुपी के हिसाब से हमने 200 का ये फॉर फीचर यहाँ से ले लिया। अब बात आती है कि फॉर फीचर में जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर फीचर है हमारा, ये हमारा है फॉर द 1440, ये है फॉर द 600 शेयर्स, और हमने अभी री इशू किए हैं केवल कितने, 200 शेयर्स। तो इन टोटल फॉर फीचर अकाउंट में हम कैपिटल रिजर्व में केवल वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो कि हमारा री इश्यूड शेयर से रिलेटेड बैलेंस हो। तो पहले हम ये निकालेंगे कि इस टोटल फॉर फीचर अकाउंट में से हमने री इशू जो शेयर्स किए हैं 200, उनसे रिलेटेड है कितना। तो 1440 है रिलेटेड टू 600, तो इनमें से 200 से रिलेटेड होगा 480। 480 में से हमने यूटिलाइज कितना कर लिया, 200, बचा कितना, 280। तो केवल शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आप कितना, 280। 480 हमारा था इससे रिलेटेड, 200 जो हमने जो रीइशू किए हैं उनसे रिलेटेड फॉर फीचर बैलेंस है 480, उनमें से यूटिलाइज कर लिया उनके लिए 200। तो बाकी का बचा हुआ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जब तक आप शेयर्स को रीइशू नहीं करोगे ना, तब तक उनसे रिलेटेड फॉर फीचर का बैलेंस हमारा फॉर फीचर में ही रहेगा, उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो ये होगा कि जब आप शेयर्स को हम टोटल फॉरफिटेड सारे शेयर्स को रीइशू नहीं करते, तो किस तरीके से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स, 150 इक्विटी शेयर्स हुए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, इश्यूड इट एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। मतलब कि प्रीमियम हमारे पास 5 रुपीज का है, तो टोटल 15 में किए होंगे। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8, ये जो हमारी अलॉटमेंट है दैट इज ऑफ 8 रुपीज, तो उसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, मीन्स 3 रुपीज की कैपिटल है और उसमें 5 रुपीज का क्या है, प्रीमियम। फर्स्ट फंड फाइनल कॉल है 2 पर शेयर की, 8 हमारी यहाँ पर हो गई, 2 फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल है 3 रुपीज की। तो टोटल कैपिटल देखिए कितनी हो गई, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 3 2 5, 5 और 3 8। तो मीन्स एप्लीकेशन पे कितना रहा होगा, सिर्फ 2 रुपीज। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड, तो रीइशूड का बाद में देखेंगे, पहले ये जो 150 हमने फॉरफिट किया उनका देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल हो गई 150 शेयर्स, टोटल हमने कैपिटल टोटल मांगी है क्योंकि हमें यहाँ पर कहा हुआ है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। तो मीन्स टोटल का टोटल हमने 10 रुपीज उनसे मांगा, तो एंट्री यहाँ पर हमारी 1500 हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, तो उसको भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया, 150 शेयर्स पर 5 रुपीज का प्रीमियम है, दैट विल कम 750। उसके बाद टू अलॉटमेंट पे जितना ही नहीं दिया, टू फर्स्ट कॉल पे जितना नहीं दिया, टू फाइनल कॉल पे जितना नहीं दिया, 150 पे अलॉटमेंट के 8 रुपीज नहीं दिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 1200। फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज 300, फाइनल कॉल के 150 पे 3 से 450, और 2 शेयर फॉर फीचर जितना अमाउंट उन्होंने दे दिया, 150 पे 2 की एप्लीकेशन थी तो 300 रुपीज उन्होंने हमारा दे दिया होगा। इस तरीके से हुआ। आगे बोल रहे हैं आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर रीइश्यूड ओनली, तो और वो भी कितने में, री इश्यूड एट ₹14 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स को इशू किया फॉर द 14, तो हमारे पास आ गए 14। शेयर हमारा है कितने का, 2 शेयर कैपिटल, शेयर है 10 रुपीज का, 100 शेयर्स हैं और 10 रुपीज से कैपिटल बनती है 1000, तो ये हमने प्रीमियम पे इशू किया। देखो 10 रुपीज वाला शेयर है, आपने 14 रुपीज में किया है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 100 शेयर्स पर 4 रुपीज से आपका हो गया ये 400 का प्रीमियम।
तुम देखो हमने यूटिलाइज किए, हमने इशू किए हैं, री इशू किए हैं 100 शेयर्स और उनका कुछ भी फॉर फीचर नहीं हुआ यूटिलाइज। तो ऐसा नहीं है कि हम ये 300 के 300 सारे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, नो, बिकॉज these 300 are related to 150 shares and we have reissued only 100। तो पहले हम ये दिखाएंगे कि जो हमने रीइशू किए हैं 100 उनसे रिलेटेड है कितना, तो ये हमारा हो गया 200 रुपीज। तो 200 रुपीज था इनसे रिलेटेड जो हमने रीइशू किए और वो कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये जो 200 उनका था वो हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ओनली 200 नॉट 300, क्योंकि जो बाकी का बचा हुआ 100 है वो तो किससे रिलेटेड है, जो कि अभी अनइश्यूड शेयर्स है। तो इसलिए आपको ये भी देखना होगा बेटा कि जब फॉर फीचर अकाउंट में जितना बैलेंस होगा, अगर आपने वो शेयर इश्यू नहीं किया है तो उनसे रिलेटेड फॉर फीचर को कुछ नहीं करना है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है, केवल उसी को फॉर फीचर को, उसी को ही हम उस फॉर फीचर को ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे जो कि आपने री इशू कर दिए शेयर्स और वो आपका बचा हुआ अनयूटिलाइज्ड है। फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स अंडर द प्रो रेटा कैटेगरी, अगर आपने जो फॉर फीचर किए हैं ना वो शेयर्स हमारे प्रो रेटा में थे, तो किस तरीके से करोगे वो भी हम अब देखेंगे। यस, देखो बेटा ये है इलस्ट्रेशन नंबर 58। इसमें कह रहे हैं कि जेड लिमिट ने ऑफर किए हैं 80,000 टू द पब्लिक। हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी 80,000 शेयर्स की थी, एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं फॉर द 1,30,000 शेयर्स, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा में वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स। ये एंड प्रो रेटा में हमने सबको, किसी को भी मना नहीं किया, सबको हमने किस रेशो में दे दिए, प्रोपोर्शन में दे दिए। मतलब कि जिन भी लोगों ने 130 के 1,30,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी सभी को 80,000 के प्रोपोर्शन में हमने उन्हें दे दिए। जैसे जिसने भी 13 के लिए अप्लाई किया होगा उसको हमने 8 अलॉटमेंट कर दिया, 8 शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया। उनका जो भी एक्स्ट्रा मनी रही होगी वो आगे अलॉटमेंट के लिए हम रख लेंगे। कह रहे हैं कि एक्स ने अप्लाई किए थे फॉर द 52 शेयर्स। एक्स ने, ये अप्लाइड है बेटा, दो चीजें हो जाएंगी ना यहाँ पर, अप्लाइड और अलॉटेड। एक्स ने अप्लाई किए थे कितने शेयर्स के लिए, 52,000 के लिए, और वाई है उसको अलॉट हुए हैं 16,000। वाई को मिले हैं 16,000 शेयर्स। आगे कह रहे हैं हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। तो हमने रिजेक्ट तो किसी को भी नहीं किया, सभी को कुछ ना कुछ दिया है ना। रिजेक्ट तो तब होता है जब हम उनको बिल्कुल जीरो दे देते हैं, तो ऐसा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में करोगे, नो पर्सन विल बी रिजेक्टेड। व्हाट इज द प्रोरेटा रेशो? प्रोरेटा रेशो क्या है, 13:8। देखो 1,30,000 वाले को हमने 80,000 इशू कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं, तो हमारी जो रेशो हो गई, यानी कि जिन्होंने 13 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने शेयर्स दे दिए, 8 शेयर्स दे दिए। हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू एक्स? एक्स ने अप्लाइड किए थे 52, तो हमें बताना है कितने अलॉटेड किए। तो देखो जिन लोगों ने 1,30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने अलॉट किए हैं 80,000। एक वाले के लिए यूनिटरी मेथड लगाओगे आप तो ये आ जाएगा 1,30,000, या रेशो ही था हमारा 8/13। तो जिस पर्सन ने, एक्स ने 52,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने मिलेंगे, 32,000। तो मिले हैं 16, तो वो पूछ रहे हैं कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था। जिन लोगों को 8 मिले उन्होंने अप्लाई किया था 13 के लिए, 1 मिला उन्होंने अप्लाई किया था 13/8, और जिसको 16,000 मिले हैं उसने अप्लाई किया था 26,000। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ अरिथमेटिक। 1000 शेयर्स एंड एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पर आना है हमारे 6 रुपीज एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस है 4 रुपीज का। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 32,500 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000। अब ये इनमें से 32,500 में हमने क्या किया, 25,000 को प्रोरेटा अलॉट करके 20,000 कर दिए, और बाकी के कितने एप्लीकेंट्स बचे बेटा, 7,500। इसका मतलब उन्हें हमने 0 दे दिए, क्योंकि टोटल तो हमें इशू कितने करने हैं, 20,000। तो इसलिए हमने ऐसे करेंगे कि 25 वालों को 20 दे दिए और बाकी 7,005 वालों का अमाउंट हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट एक्स, एक्स के अलावा सबने दे दिया, एंड द अलॉटी ऑफ 4,000। एक्स के पास, एक्स वाज अलॉटी, मीन्स उसको हमने अलॉट किए थे, उसको हमने दिए थे 4,000 शेयर्स। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द एक्स, ये हमें निकालना है। तो देखिए ठीक है, देखो हमने 25,000 वालों को इनका तो पूरा पैसा वापस कर ही दिया होगा विद द एप्लीकेशन रिसीव करके, अगली एंट्री में हमने वापस कर दिया। मेन बात हमारी इनकी है, 25,000 वालों को हमने 20,000 दिए हैं, एक्स को हमने दिए थे 4,000। तो पहले हम ये निकालेंगे कि इसने अप्लाइड कितने के लिए किया था। देखो जिन लोगों ने 20 के लिए अप्लाइड किया उसको हमने दिए 25, सॉरी जिनको हमने 20 दिए, जिनको अलॉट किए थे 20, उन्होंने अप्लाइड किया था 25 के लिए, तो 1 के लिए ऐसा हो गया। और एक्स ने 4,000 हमने उसको दिए हैं, तो उसने अप्लाई किया होगा 5,000 के लिए, 5 4 5, तो ये 5,000 के लिए उसने हमें दिए। अब एप्लीकेशन के साथ उसने 5,000 अप्लाई करते हुए 6 के बेसिस पर हमें 30,000 रुपीज दे दिए, उसको हमने दिए 4,000 शेयर्स। तो इसमें 20/25 नहीं होना चाहिए था? नहीं बेटा, ये हमें दिए हुए हैं इसमें अलॉटेड शेयर्स, ठीक है, इतना अलॉट किए, ही वाज अलॉटी ऑफ 4,000, तो अलॉटी ऑफ 20 अप्लाइड फॉर 25, allotee of 1 applied for 25/20, and allotee of 4,000 applied for, like this. ठीक है मैम, समझ आ गया। 5,000 के लिए उसने अलॉटमेंट यहाँ पर 30,000 हो गया, उसको हमने दिए 4,000, तो उसके एडजस्ट हो गए 24,000 ऑन द एप्लीकेशन। ये तो एप्लीकेशन के साथ हो गए। एक्सेस मनी कितनी बची, 6, एंड ऑन द अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाज 4,000 शेयर्स पर 4 के हिसाब से उसे देने थे 16,000। 6,000 he has already given with the application, तो amount due on allotment but not paid by the X was 10,000 rupees। ठीक है, आगे देखिए, कैलकुलेट द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेटर, कि बाद में कितनी मनी रिसीव्ड हो गई, तो वो ये है कि इसने तो दिया नहीं, बाकी के जितने होंगे उन्होंने सबने दे दी होगी। कैलकुलेशन ऑफ द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेटर, हमारे पास टोटल शेयर जो हमें करने हैं अलॉट जितने हमने किए हैं 20,000 है, 4 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी है, टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है 80,000। ओके, 80,000 के बाद जो पहले से ही हमारे को मिल गई थी वो देखोगे, 25,000 जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने 6 के हिसाब से 1,50,000 विद द एप्लीकेशन भेजे होंगे, उन टोटल सबको मिले 20,000, और 6 के हिसाब से देखो तो उनका 1,20,000 विद द एप्लीकेशन एडजस्ट हो गया, और एक्सेस मनी कितनी बची बेटा 30,000। तो 80 में से 30 तो ये हमें विद द एप्लीकेशन मिली थी, अमाउंट आना था 50,000 का, उसमें से भी एक्स ने डिफॉल्ट कर दिया 10,000 का, वो नहीं आया, तो ये वाला हमने माइनस करके टोटल अलॉटमेंट मनी पर हमारे पास कितनी आई है 40,000 रुपीज अदर्स की, एक्स को छोड़ के। अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, एक्स ने 2,000 शेयर्स मांगे थे ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर, हमारा 10 रुपीज का शेयर है, और उसमें वो हमने 12.5 का करके मतलब 2.5 उसमें प्रीमियम इंक्लूड करके दिया। ही वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, 2 के लिए उसने अप्लाई किया और हमने उसे दिए हैं सिर्फ 50%, मीन्स 1,000 शेयर्स। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन द एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो 3 की है, he did not pay allotment money of 4.5 including premium, जो टोटल हमें अलॉटमेंट में मनी दी गई है 4.5 है, इसमें से मीन्स हमारी हो गई 2 रुपीज की कैपिटल एंड 2.5 का
प्रीमियम, तो टोटल कैपिटल यहां तक कितनी हो गई 3 एंड प्लस 2, 5 रुपीज की कैपिटल हो चुकी है. एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल ऑफ 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल हमारी 2 की रही होगी एंड हिज शेयर्स वर, और इसी के फाइनल कॉल मतलब अब डेफिनेटली 3 की रही होगी ना. देखो 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 to 5 to 7, तो 3. पर ये वाली कॉल उनसे मांगी ही नहीं गई है, लास्ट वाली. ऑन द फेलियर टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड दीज शेयर्स वर रीशूड. रीशूड पर बाद में आएंगे, पहले हम फॉरफीचर करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. उसके पास बेटा कितने शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए हैं 1000, और कॉल्ड अप मनी से हमें डेबिट करना है. कॉल्ड अप मनी, टोटल मनी जो कैपिटल है दैट इज 10 रुपीज और 3 हमने मांगी नहीं है, तो कॉल्ड अप अमाउंट इज शेयर कैपिटल इज 7, तो टोटल हमारा हो जाएगा 7000. प्रीमियम को देखो पे किया है तो बिल्कुल छोड़ दो, नहीं पे किया है तो डेबिट कर दो. अमाउंट अलॉटमेंट का पे नहीं किया तो मीन्स प्रीमियम भी पे नहीं किया. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 पर हमारा जो प्रीमियम बनता है दैट इज 2.5 से टोटल हमारा कितनी मनी हो जाती है 2500. ठीक है बेटा. अब देखो यहाँ पर एक चीज अभी हमें और देखनी है, रुको अभी. 2 अलॉटमेंट भी नहीं दिया उसने और 2 फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर फॉर फीचर. जब प्रोरेटा में कोई शेयर अलॉट किए जाते हैं और उन पर अमाउंट नहीं आता, तो हम टोटल इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि उन्होंने इतना नहीं दिया. पहले हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी. 2000 के लिए उसने अप्लाई किया था, 2000 के साथ उसने एप्लीकेशन मनी 3 मीन्स 6000 रुपीज भेजे, उसको हमने शेयर्स दिए 1000 और एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गए 3000. एक्सेस मनी फॉर द अलॉटमेंट हमारी कितनी बच गई 3000 रुपीज बच गए. अब उसके पास बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल कितने शेयर्स हैं 1000, उसको प्रीमियम पे कितने देने थे 2.5, टोटल अमाउंट उसे कितना देना है 2 एंड 2.5. पहले 2 रुपीज उसको यहाँ पर देने हैं तो 2000 हो जाएंगे, जो टोटल उसे प्रीमियम अमाउंट देना है ऑन द अलॉटमेंट दैट इज 2000 फॉर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2500. तो पहले अमाउंट हम अलॉटमेंट का, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है 3000, तो अगर यहाँ पर देखो तो अलॉटमेंट वाली मनी उसने पूरी दे दी, अलॉटमेंट मनी 2000, और उसके बाद भी उसका कितना अमाउंट बचा 1000, और ये जो 1000 है ये हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल बनता था 2500, लेकिन देखो या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल अलॉटमेंट पर उसे 4500 रुपीज देने थे, जिनमें से 3000 वो पहले ही दे चुका है, तो बाकी का बचा हुआ सिर्फ डिफॉल्ट जो किया है वो सिर्फ 1500 का किया है, और वो 1500 हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रीमियम के उसने टोटल 2500 का डिफॉल्ट नहीं किया, सिर्फ हमारे पास कितना नहीं आया 1500, और यहाँ से अलॉटमेंट को हटाना होगा क्योंकि अलॉटमेंट उसने पे कर दी. फर्स्ट कॉल पे देखो कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे उसने, या ये जो अलॉटमेंट है टोटल 2 अलॉटमेंट, कैपिटल वाला पार्ट दे दिया, सिर्फ हमारा कितना नहीं दिया अलॉटमेंट वाला पार्ट नहीं दिया. फर्स्ट कॉल पे हमारा 2 रुपीज से है, 1000 शेयर्स हैं 2000 रुपीज, और शुरू में उसने फॉर फीचर मतलब कितना पे किया था 2000 के लिए अप्लाई किया था 3 रुपीज के हिसाब से फॉर फीचर में आ जाएंगे 6000 रुपीज उसने हमें पे किए थे. अब इन 6000 में भी आप एक और चीज देखिए, 6000 में हमने प्रीमियम पे कितना एडजस्ट किया है बेटा 1000, ये 2500 से हमारा बनता था लेकिन 1000, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर फीचर आएगा दैट विल कम ओनली 5000, क्योंकि जो प्रीमियम उसने पे कर दिया उसको हम क्या कर देंगे भुला देंगे. यस बेटा है, वो हमने दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड दी शेयर्स वर रीइश्यूड. अब यहाँ पर कंप्लीटली आपने सारे के सारे नॉट मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पार्शियल अलॉटमेंट की है, यहाँ पर हमने दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुली पेड अप, मतलब हमने उसे 8 रुपए का दिया और बोल दिया कि ये आपका फुली पेड अप है, और हमारी कैपिटल है 10 रुपीज की, तो हमने 2 रुपीज का क्या दे दिया डिस्काउंट. तो एंट्री करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल 1000 शेयर्स हैं और 8 रुपए में दे दिए 8000 रुपीज, और 2 शेयर कैपिटल, फुली पेड अप कह दिया। फुली पेड अप मतलब कि 1000 रुपए हैं, 1000 शेयर हमारे 1000 और 10 रुपीज का शेयर है, तो अब उन्हें कुछ भी पे नहीं करना है जिसको भी हमने रीशू किया। तो 2000 का हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम किससे लेंगे, शेयर फॉर फीचर से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2000, टोटल फॉर फीचर था 5000, यूटिलाइज हो गया 2000, प्रपोर्शन हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि सारे के सारे शेयर्स को ही हमने क्या कर दिया है, रीइशू कर दिया। तो ये जो बचा होगा इसे हम कर देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपीज, 5 में से 2 हमारे एडजस्ट हो गए। वाइट की एप्लीकेशंस 2 लाख, 10 ईच का है, और वो किस तरीके से आना है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज, बिल्कुल सिंपल, नो प्रीमियम, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नथिंग, नहीं ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब पूरे 3 को हमने 2 लाख दे दिया, मतलब जिस लोगों ने 3 के लिए अप्लाई किया था उसको 2 शेयर्स देकर उनको प्रोपोर्शन में सबको दे दिए। बजाज हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल टू, एक मिस्टर बजाज हैं, उनके पास 3000 हैं, अप्लाइड नहीं अलॉटेड, 3000 शेयर्स हैं, एंड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं की और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, जो भी एक फाइनल कॉल है वो भी पे नहीं की, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे हम सिर्फ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके पास थे 3000 शेयर्स, अब उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, मतलब उससे मांगी गई थी, कॉल्ड अप थी, तो कॉल्ड अप पूरे 10 रुपीज हो गए, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पर 30,000, प्रीमियम कुछ है नहीं है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब बेटा हम ये नहीं कह सकते कि 3000 शेयर्स पर उन्होंने अलॉटमेंट 5 के हिसाब से करके 15,000 का डिफॉल्ट कर दिया, नहीं, हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोरेटा अलॉटमेंट है और उसने डेफिनेटली कुछ ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा और ज़्यादा के साथ अमाउंट भेजा होगा, तो इसका ओवर होगा, कुछ ना कुछ एक्सेस मनी होगी जो कि उन्होंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट की होगी, तो वो अब हमें दिखाना है। तो देखो जिनके पास 2 शेयर्स हैं उन्होंने अप्लाई किया था 3 के लिए, जिसके पास 1 शेयर है उसने अप्लाई किया था 3/2 के लिए, और जिस पर्सन के पास 3000 शेयर्स हैं उसने अप्लाइड किया था 4500 के लिए। मींस बजाज ने 4500 के लिए अप्लाई किया, फिर विद द एप्लीकेशन उसके साथ उन्होंने 13,500 रुपीज भेजे होंगे, उन्हें शेयर्स मिले 3000, 3 के हिसाब से उनका एडजस्ट हुआ 9000, एक्सेस मनी हुई 4500, 3000 शेयर्स पर उनको 5 रुपीज में अलॉटमेंट पर भेजने थे 15,000 रुपीज, 4500 वो पहले ही भेज चुके हैं, तो उन्होंने जो हमारा डिफॉल्ट किया है वो किया है 10,500 का, तो अलॉटमेंट पर नहीं आए 10,500, फर्स्ट कॉल पर नहीं आए 3000 के हिसाब से 6,000, और उन्होंने फॉर फीचर में सबसे पहले कितना दिया था 13,500, ये उनका किस में आ गया, फॉर फीचर में, जितना लॉस वेटेड। आउट ऑफ दीज 2,500 शेयर्स वर इशूड एज द फुली पेड अप एट ₹8, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2,500 शेयर्स किए थे और 8 रुपीज में किए हैं, तो 2,500 शेयर्स पर ये हो गए हमारे 20,000 रुपीज में, डिस्काउंट हो गया 2,500 का 2 के हिसाब से 5,000, कैपिटल शेयर कैपिटल हो गई 2,500 शेयर्स और 10 रुपीज का फुली पेड अप हमने किया है 25,000। अब हमें कैपिटल रिजर्व में करने वाली एंट्री चाहिए, लेकिन ये वाला जो हमारा 13,500 का फॉर फीचर अकाउंट है, इट इज फॉर
3000 शेयर्स, ठीक है, और हमने रीइशू किए हैं सिर्फ 2500। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें से 2500 शेयर्स के लिए कितना है, तो वो निकालिए 1250। उसमें से हमने यूटिलाइज कितना कर लिया 5000, तो 5000 को माइनस कर दोगे तो बाकी का कितना बचेगा 6250। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6250। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि 13500 टोटल फॉर फीचर था, उसमें से यूटिलाइज किया 5000 और बाकी का जितना भी 6500 हुआ सबको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। ये शायद अगर ये एक मिस्टेक हुई हो इसको यहाँ से कैलकुलेशन में तो उसे ठीक कर लेना। 6250 ये यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। 40,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each at a premium of 2.5। 10 रुपीज का शेयर है, प्रीमियम है उस पर 2.5। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर आएंगे 2 रुपीज, 4.5 ऑन अलॉटमेंट और जिसमें कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसमें 2 रुपीज की कैपिटल हो गई और 2.5 का प्रीमियम हो गया। और उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल पर मतलब एक ही कॉल है और उस पर 6 रुपीज है। Owing to heavy subscription made on the pro rata, तो उन्होंने कैसे बनाया है, देखो एप्लीकेंट्स ऑफ 20 को 10 दिए, जिन्होंने 20,000 के लिए किया था अप्लाई उनको हमने दे दिए 10,000 शेयर्स, 56 को 14 एंड 48 को 16। इसके बाद है इट वॉज डिसाइडेड दैट द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड द सरप्लस विल बी रिफंडेड, कि केवल हम अलॉटमेंट तक रखेंगे, अगर उसके बाद भी किसी का बचता है तो उसे वापस कर दिया, कॉल पे नहीं रखेंगे उसे। एंड राम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, राम है एक पर्सन जिसको हमने दिए हैं 1000 शेयर्स, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट, इस फर्स्ट वाली कैटेगरी में से है राम, उसके पास शेयर्स हैं 1000, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, और कॉल मांग के उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। ठीक है बेटा, तो दो तरीके हैं, या तो हम पूरा क्वेश्चन करें और या फिर हम सिर्फ क्या करते हैं यहाँ पर जो राम का फॉरफीचर वाली है ना वो एंट्री कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके पास है 1000 शेयर्स और उससे कॉल तक मांगी गई है, मतलब 10 रुपीज उससे यहाँ पर मांगे गए हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 10,000। ओके, उसके बाद है कि यहाँ पर शेयर प्रीमियम भी है क्योंकि उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, मतलब उसे प्रीमियम भी नहीं पे किया, तो हिसाब से तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना चाहिए। लेकिन अभी यह है कि उसने अलॉट जो उसे किए गए हैं वो 1000 किए गए हैं और उसने अप्लाई किए थे फॉर द 20,000, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेस मनी होगा। तो देखो उसको जब हमने 1000 दिए तो उसने अप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन आप देख रहे हो 50% है, 20,000 वालों को 10,000 दिए गए हैं, मीन्स उसको अगर 1000 दिए गए हैं तो उसने अप्लाई किया होगा 2000 के लिए, और इसके साथ उसने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी 4000 रुपीज। उसके बाद है यहाँ पर 4000 रुपीज भेजे होंगे, उसको हमने शेयर्स दिए 1000, 2 के हिसाब से उसके एडजस्ट हुए 2000, एक्सेस मनी हुई 2000, उसको अब अलॉटमेंट पे भेजने कितने थे, उसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसका जो टोटल अलॉटमेंट है वो है 4.5 का, 4.5 का है, इसमें से टोटल तो हो गए 4500 में से उसको 2000 तो अलॉटमेंट के लिए भेजने थे और 2500 किस चीज के लिए भेजने थे, यहाँ पर प्रीमियम के लिए। प्रीमियम। हाँ, तो ये जो 2000 उसका एक्सेस है, हम ये मानते हैं कि उसने ये अलॉटमेंट वाला अमाउंट पूरा पे कर दिया और उसने एप्लीकेशन और जो सॉरी प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं पे किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहाँ पर हमारा कितना हो गया 2500। अब टू शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट पर टोटल उसने कितना पे नहीं किया 2500 टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उस पर 1000 के हिसाब से 6 के हिसाब से उसने 6000 पे नहीं किए, और यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर, और उसके बाद उसने टोटल जो स्टार्टिंग में पे किए थे विद द 2000 शेयर्स एप्लीकेशन, तो वो 4000 था उसका बेकार हो गया, वो उसको लॉस हो गया, इट विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगा।